तो आज हम बात करने वाले हैं इथेनॉल के ऊपर। आपकी गाड़ी अगर पेट्रोल की है, चाहे वो बाइक है चाहे वो कार है, ठीक है, उसमें आप ये मान के चलो कि अगर आप हमारे को पता ही नहीं कि हाँ भाई हमारे साथ ये धोखा किया जा रहा है। 2014 से शुरू हुआ है और आज ही करते करते इसको टोटल ले आए हैं कितने परसेंट पे? परसेंटेज है अपना 20%। यानी कि अगर 1 लीटर पेट्रोल आप भरवा रहे हो तो 1 लीटर पेट्रोल में 200 ml, 1000 ml में 200 ml आपको मिल रहा है इथेनॉल। और इथेनॉल की जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली अगर आप पेट्रोल से कंपेयर करोगे तो बहुत कम होती है। ना तो इसका जो कॉस्ट बेनिफिट है वो जनता तक पहुंचाया गया, इसका बेनिफिट जा रहा है जो शुगर केन वाली कंपनियां हैं उनको, जो शुगर मिल्स हैं उनको जा रहा है, ठीक है। और फार्मर्स को भी नहीं पहुंच रहा, फार्मर्स को भी शायद ही पहुंच रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन जो आम जनता है, जो खरीदार है, उसको 1 पैसे का अभी तक इसको फायदा नहीं दिया गया। उसके बाद में जो अलग अपने बात करेंगे उसकी, जो इथेनॉल E20, और हमको एग्जांपल दिया जाता है ब्राज़ील का। ब्राज़ील में E27 तक पहुंच गए, E30 तक पहुंच गए, लेकिन ब्राज़ील में ये जो शुरू हुआ था प्रोसेस इथेनॉल मिलाने का, ब्लेंड करने का, मिक्स करने का, जैसे जो भी बोलते उसको आप, ठीक है, वो हुआ था 1970s में। और वो करते 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 50 साल में वो इस लेवल पे आए हैं कि 30 पे पहुंच गए हैं, हमको 14 पे। और उनकी तो आज भी वहाँ पर लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आपको प्योर पेट्रोल चाहिए या फिर आपको E30 चाहिए, E27 चाहिए, E15 चाहिए, E5 चाहिए। यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है जनता से पूछने का। जनता के साथ धोखाधड़ी करते हो। जैसे जैसे चीज़ें परत इनकी खुलती जा रही है तब मालूम चल रहा है कि यहाँ भी तो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ भी गाड़ियों को नुकसान नहीं होता। अब गाड़ियों को नुकसान क्यों नहीं होता? जब इतने सारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो नहीं बोल पा रही हैं सरकार के दबाव में कि हाँ भी इसका कोई इनके ऊपर असर पड़ता है। बल्कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जबकि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं? वो मना कर रही है कि हम आपके इंश्योरेंस क्लेम नहीं सेटल करेंगे अगर जो है पेट्रोल के अलावा आपने कुछ और डाला। अब हमको मिली पेट्रोल के साथ इथेनॉल रहा है तो पब्लिक क्या कर लेगी? पब्लिक तो ना तो इधर की है ना उधर की है। इथेनॉल का जो फायदा है वो जो शुगर केन मिल्स हैं उनको जा रहा है, या फिर जो अपना मक्का मिल्स हैं उनको जा रहा है। और ये मक्का मिल चलाने वाले कौन हैं? ये हैं हमारे जो गडकरी साहब हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनकी फैक्ट्रीज हैं। और पेट्रोल के लिए क्या ही कहना है, वो तो हमको पता ही है कि अंबानी के पास जा रहा है। तो इसका ना तो जनता को फायदा पहुंचाया गया है और ना ही जनता से को बताया गया कि हाँ भी इस तरीके से किया जा रहा है। ये 2030 तक लाना था E20 और ये 2025 में ले आए। कह रहे हैं 5 साल पहले टारगेट से आगे, 5 साल पहले टारगेट से नहीं आया। अब जनता को बेवकूफ़ बनाया है कि यहाँ भी। और आज में जो गाड़ियाँ आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, ये कब खराब हो जाए, कब आपके पैसे लग जाए, कोई पता नहीं है।